हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग को हम लेकर के आए हैं फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चे जाने, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्ब्रेड स्नेल। विल्ब्रेड स्नेल ने ही प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया सन 1621 ईस्वी में, और उन्हीं के नाम के सम्मान पर ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गए कि स्नेल के नियम को लिखें या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, तो दोनों नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम, दोनों एक ही है। आइए जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। इसके लिए प्यारे बच्चों हम एक चित्र लेते हैं। एक चित्र से सारे बच्चों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम एक फिगर बनाते हैं और फिगर में हम माध्यमों की संख्या लेते हैं 2। देख लें बच्चे, एक माध्यम ले लिए, आयताकार कांच का प्लेट है ABCD। एक माध्यम ये लिए, ये माध्यम कांच है, यानी कि कांच का मतलब हो गया ये है तुम्हारा सघन माध्यम। और एक माध्यम हम ऊपर ले लिए हवा, यानी कि ये विरल माध्यम। 2 माध्यम हो गया कांच और हवा। इसमें एक लंब डाल देते हैं। जब लंब डलाता है तो यही लंब कहलाता है अभिलंब। इसमें हम एक लंब डाल देते हैं, ये नॉर्मल है, इसका नाम दे देते हैं ON। ये नॉर्मल है, ये यही है अभिलंब, क्योंकि ये अभी अभी लंब डलाया है, इसी को बोलते हैं अभिलंब। अब प्रकाश की किरणें आ रही है हवा से, प्रकाश की किरणें आ रही है हवा से। ये आने वाली किरणें हैं बच्चे। आने वाली किरणें का नाम दे देते हैं A और यहाँ पे दे देते हैं B। आने वाली किरणें को बोला जाता है आपतित किरणें, यहाँ पे आपतित किरणें AB है। अब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो आप लोग ने कल के क्लास में जाना था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से किरणें का मोड़ होगा, एक किरणें का मोड़ हो गया। ये मुड़ने वाली किरणें हैं, यही मुड़ने वाली किरणें को बोला जाता है अपवर्तित किरण। कौन किरण बच्चों? तो इस किरणें को बोला जाता है अपवर्तित किरण। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे, ये दोनों किरणें को, एक आपतित किरण को, यही है आपतित किरण, या आपतित किरण को गौर करें या अपवर्तित किरण को गौर करेंगे, दोनों किरणें अभिलंब के साथ कोण बना रही है। तो देख लेंगे, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये कोण बना। तो आपतित किरण ये कोण बनाया, इसीलिए ये कोण का नाम होता है आपतन कोण, और आपतन कोण को I, इंसिडेंट ऑफ एंगल, इसीलिए इसको I के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये देखो अभिलंब, ये नॉर्मल है, और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण के द्वारा ये कोण बना, इसीलिए ये कोण कहलाता है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को R, छोटी r के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे D नाम दे देते हैं। इस प्रकार से देखे बच्चे, AB हो गया आपतित किरण और BD हो गया अपवर्तित किरण, और ON हो गया अभिलंब, और कोण ABO हो गया आपतन कोण I, और ये हो गया NBD अपवर्तन कोण R। इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण हो गए, इसको संकेत दिया जाता है इसे। और ये हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो इसी से, यही फिगर से प्रकाश के अपवर्तन का नियम आसानी पूर्वक से समझ सकते हो। तो जान ले बच्चे कि अगर कोई पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो एकदम फराटेदार जवाब के साथ
बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है बच्चे? 2 नियम है। अब जानिए कि 2 नियम है तो दोनों नियम कौन कौन है। पहला नियम में गौर करेंगे फिगर को। एक कौन किरण है? आपतित किरण। एक कौन किरण है? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तीनों को गौर करके देखें। तीनों देखो तो एक ही बिंदु पर है कि नहीं। तीनों मतलब कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर समतलीय होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम में चलते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चे? देख लेंगे यहाँ पे दूसरा नियम। ये कौन कौन है? आपतन कौन। ये कौन कौन है? अपवर्तन कौन। दूसरा नियम यही है कि प्रकाश के किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सारे बच्चे इस बोर्ड पर से लिख लेंगे और लिख लेने के बाद इसको रिमेम्बर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चे किस प्रकार से है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर समतलीय होते हैं, जो कि फिगर से स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है। आपतन कोण की ज्या का इंग्लिश होता है साइन, SIN, और आपतन कोण का संकेत होता है I। तो इसको आपतन कोणों की ज्या को संकेत में लिख सकते हैं साइन I। अगर रहता ठीक उसी प्रकार से रहे अपवर्तन कोण की ज्या, तो ज्या का इंग्लिश होता है साइन। आप लोग त्रिगो में पढ़े होंगे साइन, वही साइन का हिंदी होता है ज्या। कोसाइन, जिसको कॉस बोलते हैं, इसका हिंदी होता है कोजिया, है ना। लेकिन यहाँ पे ज्या आया है तो ज्या का इंग्लिश होता है साइन। और अपवर्तन कोण का संकेत होता है R। तो जहां अपवर्तन कोण की ज्या वहां लिखेंगे साइन R, और जहां आपतन कोण की ज्या वहां लिखेंगे साइन R। तो यही होता है बच्चे अपवर्तन कोण की ज्या। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बगल में साइन R का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है। यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसके कथनानुसार अर्थात साइन I आपतन कोण की ज्या, साइन R अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हो गया। अनुपात नियतांक होता है। नियतांक यहाँ क्या आ गया? इसका नाम है म्यू। ये हो गया जी का लिखा हुआ इस पर, जहां म्यू एक नियतांक है। यही है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। एक बार और स्पष्ट के रूप से कह देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर समतलीय होते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रकाश के किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन R और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन R किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है, अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर म्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इसी समय तक। धन्यवाद।